नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के 30 शानदार धांसू प्रश्न आपके अभ्यास के लिए संपूर्ण सिलेबस से तैयार करके लाए हैं। और अगर आपने 20 या 20 से अधिक प्रश्न सही कर दिए तो आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन है, शानदार है और रीट इस बार आप क्रैक कर लोगे। तो दोस्तों 30 प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। इसी प्रकार के 600 प्रश्नों का संग्रह हमारे पास उपलब्ध है। वो आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, किस आयु के बाद बालक की रुचियों में स्थिरता आ जाती है, बताइए। विचार कीजिए, उत्तर का जो है उसको कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए या अपने रजिस्टर में आप नोट कीजिए, फिर आप बताइए कि आपके कितने सही हुए। तो स्क्रैच करते हैं इसका उत्तर। 15 वर्ष यानी लगभग 15 वर्ष की आयु में किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था में बालक की रुचियां जो है उसमें स्थिरता आ जाती है। प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रक्रमणित प्राणी माना है, बताइए। देखें क्या उत्तर होगा इसका। जीन पियाजे। पियाजे ने बालक को जन्म से ही सक्रिय माना है। बाल्य अवस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ करता है। किस प्रकार का दृष्टिकोण? बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था आप मान सकते हैं यहां। तो हो जाएगा यथार्थवादी दृष्टिकोण। किशोरावस्था में पुनः बालक जो है वो दिवास्वप्न की ओर अग्रसित होने लगता है और उसके बाद फिर यथार्थता की ओर। बाल विकास को, जबकि शैशवावस्था में कल्पनाशील होता है। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है, कौन सा है, बताइए क्या उत्तर होगा यहां। तो उत्तर हो जाएगा मित्रों यहां पर यौन परिपक्वता। देखिए खेल का मैदान या बड़ा भवन ये इतना नहीं है, हालांकि बुद्धि है मगर बुद्धि की भी अलग अलग स्थितियां हैं। तो यौन परिपक्वता यानी कि बाल विकास जो है वो एक आयु के बाद, किशोरावस्था के बाद में पूरी तरह से जो है वो बाल विकास हो जाता है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, बताइए, सोचिए, विचार कीजिए। तो मित्रों यहाँ उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी मानव का जो मन है उसको उसकी रुचियाँ, उसका वातावरण, अभिक्षमताएं सभी प्रभावित करती है। अधिगम को प्रभावित करने वाली दशाओं में से कौन सी नहीं है? 3 दशाएं है, एक नहीं है। अधिगम यानी कि लर्निंग जो है वो सीधे सीधे किससे प्रभावित नहीं होती है। तो परिपक्वता, उचित वातावरण, बताइए क्या उत्तर होगा। खेलकूद। तो परिपक्वता, उचित वातावरण और प्रेरणा, इनसे तो सीधा सीधा है। खेलकूद से सीधा अधिगम प्रभावित नहीं है। अधिगम के बंद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बॉन्ड थ्योरी, बंद सिद्धांत याद आया होगा। ऐसे याद नहीं आए तो चलो बताइए, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। तो अब आपने पहचान लिया होगा, थॉर्नडाइक। किस चिंतन में, चिंतन भी आपके टॉपिक है और चिंतन कक्षा 11 NCERT RBSC मनोविज्ञान में दे रखा है, जिसके वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। कक्षा 11 की मनोविज्ञान के 30 शानदार क्वेश्चन का जो टेस्ट पेपर है वो यस गुरु ऐप पर कल ही अपलोड किया था, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। तो दोस्तों यहाँ चिंतन जिसमें किसी घटना, तथ्य और वस्तु की सच्चाई स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर ली जाती है, तो ऐसा चिंतन क्या कहलाएगा? ऐसा चिंतन कहलाएगा आलोचनात्मक चिंतन, यानी गुण और दोष तो आलोचनात्मक चिंतन। प्रेरणा प्रदान करने की पहली विधि मानी जाती है प्रेरणा, मोटिवेशन। तो रुचि, इंटरेस्ट अगर पैदा हो गया तो आप उस कार्य को करने लग जाते हैं, प्रेरणा स्वतः ही आती है।
किसकी लिखावट, स्मरण शक्ति और भाषा अच्छी होती है? तो 2 नंबर। तो निश्चित रूप से इस चैनल पर भी जितनी भी मातृशक्ति जुड़ी हुई है तो उनको भी ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई होगी, और उन्होंने जो एक वैज्ञानिक जो सत्य है उसका मालूम जो है वो बाकी सबको हो गया होगा, या आपको पहले से भी होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितनी मातृशक्ति जो है इस वीडियो को देख रही है। मातृशक्ति के लिए गृहिणी महिलाओं के लिए एक वीडियो मैंने लगाया था टाइम टेबल का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसे भी करीब 2 लाख के करीब जो है व्यू हुए हैं। तो बहुत ही मान सम्मान और बहुत ही खुशी जो है मुझे मिली है कि आप लोगों ने इतना उसको वीडियो को पसंद किया, और कुछ ने तो कहा कि हमारे जीवन में बदलाव लाने वाला साबित होगा। किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? तो उत्तर हो जाएगा डेशील। इस प्रकार की कुछ परिभाषाएं आती है तो आप उनको जो है सही भी हो सकती है, कई बार गलत भी हो सकती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कितने वर्ष की आयु में बौद्धिक न्यूनता आरंभ हो जाती है? तो उत्तर हो जाएगा 60 वर्ष। इसीलिए रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष रखी गई है। भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब व किसने बनाया? तो विश्व की बात करें तो आपको याद ही होगा बिने साइमन, मगर भारत की बात करें तो 1922 CH राइस। देखो 22 राइस, राइस यानी चावल भी होता है, परंतु ये मनोवैज्ञानिक है राइस, तो आप ध्यान में रखें। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आते हैं कौन? तो मित्रों उत्तर होगा यहाँ पे उपयुक्त सभी। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? अधिगम से यानी सीखने से संबंधित कोई विद्यार्थी है तो उसकी समस्या है, तो उसका उपचार क्या है? तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा निदानात्मक। 1 नंबर निदानात्मक जो है तरीका यानी कारणों को ज्ञात करना, वो ही सबसे अच्छा उपाय है। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन है। तो ये कथन किसका है, परिभाषा किसकी है? नई परिस्थितियों में समायोजन, तो उत्तर हो जाएगा स्टर्न की। मित्रों मैं आप लोगों से एक पूछना चाहूंगा, मैंने कक्षा 11 कक्षा 12 की मनोविज्ञान RBSc लगभग करवा दी है। इसके बाद मनोविज्ञान में क्या मेरे जो क्लास नोट्स हैं उनको शुरू करना चाहिए या फिर जो मनोविज्ञान के क्वेश्चन लाने चाहिए, बताइए। आगामी दिनों में वीडियोज़ के माध्यम से यूट्यूब पर आप कमेंट करके बताएं। NCF 2005 के अनुसार ज्ञान की प्रक्रिया में किसकी साझेदारी जरूरी है? तो ये दोस्तों आप लोग कमेंट कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, तो ये आपके कमेंट के लिए ही छोड़ रहा हूँ पूरी तरह से। आपको कमेंट करना, और जो सही कमेंट होगा उसको पिन कर दिया जाएगा, और रिप्लाई में भी आप उसका उत्तर देख सकते हैं। निम्न में से कौन सी एक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका मापन के उपकरणों का उपयोग करना, यानी मूल्यांकन के लिए कोई उपकरण का मतलब कोई औजार, कोई यंत्र, कोई मशीन, इसकी जरूरत नहीं होती। मापन में मानदंड होते हैं, ठीक है, मानदंड बनाए जाते हैं, शिक्षण उद्देश्य तय होते हैं, और व्यापक स्तर पर जो है कई चरणों में मूल्यांकन होता है। क्रिया अनुसंधान यानी क्रियात्मक अनुसंधान का गुण क्या है? तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षक के व्यवहार, यानी चौथा ऑप्शन, उसके विचार और दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन। आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो ये हो
हो जाएगा 25%, जो प्राइवेट स्कूलों में सीटें आरक्षित रखी जाती है 25%, और लॉटरी के द्वारा प्रवेश होता है। बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित है? उसका जो सर्वांगीण विकास है क्या किया आपने उत्तर? कमेंट दिया या नोट किया? तो आपका उत्तर सही रहा क्या, बताएं? गामक। गामक का मतलब गतिशील, यानी उसमें सभी प्रकार का। सर्वांगीण विकास का मतलब बालक का मानसिक विकास भी हो, उसका शारीरिक भी हो, उसका संवेगात्मक भी हो, तो उसमें आ जाएगा गामक विकास, जिसमें जो मूवमेंट है, गतिशीलता है, ड्राइविंग है, वो सभी में हो। 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है अधिक। उत्तर हो जाएगा लंबी, यानी एक 12 वर्ष का लड़का है और एक 12 वर्ष की लड़की है, दोनों की तुलना करेंगे तो तुलनात्मक रूप से लड़की जो है उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, क्योंकि लड़कियों की जो लंबाई है, परिपक्वता है, वो जल्द। तो बालिकाओं का जो विकास है वो तीव्र गति से होता है बजाय बालकों के। विकास तथा अभिवृद्धि का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है, बताएं? विकास तथा अभिवृद्धि का सिद्धांत शारीरिक परिवर्तन का नहीं है, यानी विकास और वृद्धि तो निरंतर विकास, विभिन्न गति का नियम, यानी किसी बालक का तेज गति से, किसी का धीमी गति से, दिशा का सिद्धांत यानी कि सिर से पैर की ओर, तो वो बाकी नहीं है। किस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनके संतान को प्राप्त होते हैं, बताइए? तो उत्तर हो जाएगा मित्रों यहाँ पे संक्रमण का नियम, यानी माता पिता के द्वारा जो गुण अर्जित किए गए हैं उनका संक्रमण अर्थात स्थानांतरण एक से दूसरे में जो है वो होता है। कुछ विद्वान इसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते, मगर सिद्धांत है। आनुभविक अधिगम की प्रकृति को निर्धारित करने वाले कारक है। कौन सा कारक है, बताएं? आनुभविक अधिगम। तो उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी, यानी दैनिक अनुभव, सामाजिक समूह प्रक्रियाएं, करके सीखना इत्यादि। निम्न में से कौन सी विधि अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो मित्रों यहां उत्तर हो जाएगा दंड का प्रयोग। तो मोटिवेशन के लिए प्रशंसा, प्रतिस्पर्धा, सहयोग की भावना, परिणाम यानी रिजल्ट, बच्चों को टेस्ट लिया, रिजल्ट सुनाया आदि, वो तो जरूरी है, मगर दंड का प्रयोग उचित विधि नहीं है। हालांकि इससे भी प्रेरणा मिलती है व्यक्ति को, किसी जैसे कानून वगैरह इत्यादि उसका डर, मगर बालकों के लिए उचित विधि नहीं है, नकारात्मक है। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व हो जाता है किस प्रकार का, बताइए? तो उत्तर हो जाएगा बहिर्मुखी, यानी बाल्य अवस्था में बालक जो है वो थोड़ा घुलने मिलने लग जाता है, तभी इसको गैंग एज या टोली की अवस्था भी कहते हैं। शिशु थोड़ा अंतर्मुखी होता है, बाल्य अवस्था में बालक बहिर्मुखी हो जाता है। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है किस विधि से? तो उत्तर हो जाएगा अनुबंधन। वो था ना पावलोव वाला अनुबंधन का मतलब कि अगर ऐसा आदत कहीं यानी लेट आए तो सजा मिलेगी, समय पे आए टॉफी मिलेगी, तो इस तरह से एक अनुबंधन कर दिया जाए किसी चीज के साथ में, तो आदतों को सुधारा जा सकता है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा पूर्व में भी बालकों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक किया गया था? यानी कि आरटीई 2009 से पहले भी कब कर दिया था? तो उत्तर हो जाएगा इसका 86वां संशोधन 2002 में। डॉक्टर CS राइस ने किस पद्धति का भारतीय रूपांतरण किया? CS राइस का नाम हमने अभी पहले भी जिक्र किया था, इनका याद आया होगा, राइस 22, यानी 1922 में राइस ने जो है बुद्धि परीक्षण किए थे। तो उत्तर हो जाएगा इसका बिन्ने साइमन, यानी इनकी जो पद्धति थी इसका इन्होंने भारतीय रूपांतरण। तो दोस्तों बिन्ने साइमन का भारतीय रूपांतरण राइस ने किया। अब आपको इसी प्रकार के शिक्षा मनोविज्ञान के
600 से अधिक प्रश्नों का संग्रह है। कक्षा 6 से 10 तक आरबीएसई पुस्तकों के सामाजिक विज्ञान, विज्ञान गणित के प्रश्नों का संग्रह है, करीब 1200 के करीब। हिंदी भाषा प्रथम के रूप में, भाषा सेकंड के रूप में, संस्कृत और अंग्रेजी के पेपर प्रश्न। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर मनोविज्ञान कक्षा 11 और 12 आरबीएसई और एनसीईआरटी कक्षा जो है ये 11-12 इतिहास भूगोल, इन सब के 4000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह है। टेस्ट सीरीज के रूप में हम आपको चरणबद्ध तरीके से टाइम टेबल के अनुसार आपको सुपुर्द कर रहे हैं यस गुरु ऐप पर। तो आप प्ले स्टोर से यस गुरु ऐप डाउनलोड कर लेवें और वहां पर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।